चोरी और सीना जोरी। एक तो बॉडी से किडनी निकाल ली गई, वहीं दूसरी तरफ डराने और धमकाने का प्रयास किया गया, जो हमें खुद कविता ने बताया। 3-4 जने आए थे यहाँ पे कि अपना वो केस वापिस ले लो, ना तो हम तुम्हें धमकी देकर जा रहे, मारने की हमें धमकी देकर गए थे और कागज हमसे वहीं लेकर फाड़ दिए थे। क्योंकि मेरठ के जो केएमसी अस्पताल है वहां से किडनी व्यापार का मामला आया है सामने। अभी हम बात करेंगे कस्बा बुगरासी के रहने वाले जयदेव सिंह से। उनकी पत्नी का लगभग 7 साल पहले उनकी पत्नी का एक उल्टी हाथ की किडनी को चोरी से निकाल लिया गया था, जो उनका आरोप है। ये नहीं पता कितने पैसों में उसको बेचा है। मामला कोर्ट में संज्ञान लेते हुए उसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। कोर्ट के आदेश पर थाना नरसेना को मुकदमा दर्ज करा करके मेरठ के 6 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा किया है दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल फास्ट। मैं आपके साथ कृष्ण कुमार। हम बात कर रहे हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा बुगरासी की, जहां पर एक मजदूर वर्ग जो केवल अपनी मजदूरी करके जीवन यापन करता है, उसी महिला की किडनी निकालकर डॉक्टरों ने बेच दिया। लगभग 2 साल बाद जब उनको ये पता चला कि मेरा एक अंग अंदर है ही नहीं, तब जा करके मामला प्रकाश में आया। अभी हम बात करेंगे उन परिजनों से कि किस तरीके से हुई थी पूरी घटना। लेकिन जब उस पीड़ित परिवार को पता चला तो उसने अपना मामला कोर्ट में दायर कर दिया। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए थाना नरसेना को आदेश दिया है कि लगभग 6 डॉक्टरों के खिलाफ, मेरठ के 6 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हम हैं पीड़ित परिवार के साथ। सबसे पहले जानेंगे कविता जी से कि किस तरीके का था मामला। थोड़ा सा जोर से बोलिए। पूछिए। नहीं, आप बताइए कि आपको क्या परेशानी थी जो आप मेरठ में जाकर भर्ती हुए। मुझे बुखार हा, दर्द हा मुझे। अच्छा। हाँ जी, इस वजह से उन्होंने मुझे भर्ती कर दिया था कि ऑपरेशन होगा इनका जी। उस दौरान उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया तो मेरी किडनी पे इन्फेक्शन बताया था। नो, इसकी सर्जरी करके हम वहीं फिट कर देंगे। ये साफ कर रही हैं कि मेरी किडनी पे केवल इन्फेक्शन था, लेकिन हम उसकी सर्जरी कर करके उसको ठीक कर देंगे। आगे क्या हुआ अभी हम जानते हैं कविता जी से। वो फिट तो वो करी नहीं, वो उसी दौरान निकाल ली थी। हाँ जी। लेकिन तुमको कब पता चला कि किडनी निकाल ली? हमें 2-3 साल बाद पड़ा, जब हम उसी अस्पताल में गए थे चेकअप कराने के लिए। उसी के कर्मचारी ने हमसे बताया कि तुमने अपनी एक किडनी बेच दी या निकलवा दी है। हमने ये कहा कि हमने नहीं, हमने यहीं ऑपरेशन कराया है, इन्होंने ही निकाली होगी, मैंने कहा। फिर हमसे डॉक्टर ने कागज वागज वहीं लेकर हमसे फाड़ दिए थे, हमें धमकी पमकी दी थी, घर भी भेजे थे आदमी हमारे 3-4। देखा आपने, इन्होंने साफ साफ कर दिया है कि पहले किडनी को रिपेयरिंग करने वाली स्थिति, लेकिन उन्हीं के कर्मचारी ने बताया कि आपके बॉडी के अंदर किडनी है ही नहीं, क्या आपने किडनी बेच दी। लेकिन किडनी बेची नहीं गई थी, चोरी से निकाल ली गई, अन्य किसी को बेच दिया गया होगा, ऐसा भी उन्हीं के कर्मचारी ने इनको बताया। लेकिन जब मामला आगे बढ़ा तो इनके डॉक्यूमेंट्स भी उस डॉक्टर ने फाड़ दिए गए। उसी मामले को संज्ञान लेते हुए लगभग 6 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। अभी हम जानेंगे पीड़ित परिवार जो जयदेव सिंह हैं, उनसे पूरी जानकारी जुटाने का करते हैं प्रयास। खड़े हो जाइए थोड़ा सा। हाँ, आप बताएंगे थोड़ा सा क्या नाम है आपका और कैसे? मेरा नाम जयदेव है जी। बुगरासी का रहने वाला हूँ, कस्बा बुगरासी का जी। मोहल्ला बुड़वाला है। हम जो पहले बुखार हुआ था, बुखार में इसे ले गया था मैं वहाँ अपने साले के द्वारा। तो बुखार पे वहाँ जो इसमें डॉक्टर ने बताया कि जो इनकी एक किडनी अपनी जगह को छोड़कर नीचे को लटक गई है। उसके बाद में फिर एक इसमें इन्फेक्शन भी हो रहा है। अब जो उन्हें इसे भर्ती करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो मैं इसे सर्जरी करके मैं फिट कर दूंगा अपनी जगह पे ही। बजाय सर्जरी करने के, फिट करने के, वो निकाल के पता नहीं कहाँ बेची, क्या करा। अब इसको तो यही जान सकता है डॉक्टर ही जो। अब कितने लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया है? 6 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जो उसमें हॉस्पिटल में भर्ती वो हैं, जो नौकरी कर रहे हैं उसमें। इनका मानना ये है कि जो केएमसी अस्पताल है उन्हीं 6 डॉक्टरों के खिलाफ कोर्ट के आदेश अनुसार नरसेना थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अगली कार्रवाई होनी है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि किस तरीके से उस किडनी को चोरी करके डॉक्टरों ने बेचा, उस संबंध में भी जानकारी करेंगे। कैसे चोरी कर लिया आपको बगैर बताए? हमसे तो कोई बताया नहीं, हमसे तो ये करा कि जो मैंने ऑपरेशन सही करा है, नेट पे भी निकलवा दिया है कि बिल्कुल ऑपरेशन बिल्कुल फिट हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है कमी। लेकिन जब आपको 3 साल बाद ये पता चला कि मेरी एक किडनी गायब है मेरी पत्नी की, तब आपने क्या कार्रवाई की? 3 साल में जो ऐसा पता लगा कि इसका फिर दर्द बना था।
और दर्द बनने के बाद में इसका जो अल्ट्रासाउंड करवाया मैंने, पहले तो करवाया हापड़ू, उसके बाद में फिर यहाँ शाने करवाया, यहाँ पे भी कोई पता नहीं लगा कि हाँ किडनी है नहीं है। फिर हम जो वहीं पे लेकर गए और तो डॉक्टर ने, उसने जो अल्ट्रासाउंड वाला है उसने बोला कि भाई तुम्हारी ये किडनी जो तुमने बेच दिया क्या? मैंने कहा जी नहीं, नो ऑपरेशन तो तुम्हारा हुआ नो, मैंने कहा यहीं हुआ, नो यहाँ तो नहीं हुआ। वो भी करा कि यहाँ पर नहीं हुआ ना। लेकिन उन्होंने इनकी चोरी से किडनी निकाल ली और उसको बेच दिया गया। उन्हीं के किसी स्टाफ ने इनको ये जानकारी दी। उसके बाद जब कागजी कार्रवाई शुरू होती है तब क्या हुआ? अब तो जो ये मुकदमा डाला गया वहाँ पे बुलंदशहर में, अब जो वकील साहब ने जो भी करा है वो रिपोर्ट दर्ज करी है, कोर्ट के द्वारा आई हुई है। अब ये है कि कितना ये डोल फिर सकती हैं, कितने घर के काम कर सकती हैं, क्या खाना बना सकती हैं? घर पर कोई काम नहीं हो पाता, हम ही करते हैं, सुबह को भी शाम को भी हम ही करते हैं, रोटी पानी का सब अपना इंतजाम। अब ये तो चारपाई पे अपना लेटी रहती हैं। अब देखिए ये फिरना भी बस की नहीं है। अब ये इनका मानना है कि चलना फिरना बस की नहीं है, खाना दाना बच्चों का मैं स्वयं बनाता हूं। ऐसी स्थिति में अब हम गरीब लोग हैं, इसकी भरपाई कैसे हो? आखिर ऊपर वाला ये सब कुछ देख रहा होगा। कोर्ट ने अपना मामला हाथ में ले लिया है और जल्दी ही उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बड़ी कार्रवाई होने वाली है। इंसाफ अगर देगा तो कोर्ट, नहीं तो ऊपर वाला इनके साथ खड़ा है। इसलिए जनपद बुलंदशहर से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।